तो हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसकी पिछली वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। उसमें मतलब मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है हमने मेनली यही देखा था। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या होती है? डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस ऑफ ड्रग, किसी ड्रग की डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड सिंथेसिस। और इस वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें मतलब देखेंगे क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या थी इसके पहले, और डेवलपमेंट होते होते आज हमारी मेडिसिनल केमिस्ट्री कितनी डेवलप हो गई है इसके बारे में देखेंगे। तो आज हमारी मेडिसिन केमिस्ट्री इतनी डेवलप होते होते धीरे धीरे आज इतनी आगे आ गई है कि इतनी ज़्यादातर बीमारियों का इलाज कर पा रहे हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है जतिन राज और आप देख रहे हैं फॉर्म कॉन्सेप्ट। तो एंशिएंट टाइम में जो एंशिएंट सिविलाइजेशन होती थी वो क्या कहते हैं, अपना चाइनीज और हिंदूज थे, वो क्या कहते हैं एक पुराने जो एंशिएंट ट्रीज वगैरह जो होते थे उस थेरापेटिक यूजेस देते थे, जिसे मेडिसिनल यूज देते थे। थेरापेटिक मतलब कुछ हमारी बॉडी को ठीक करने के लिए क्या कहते हैं अपना यूजेस देते थे, ठीक है। ये लोग और कोका लीफ मतलब कोकीन और को यूज़ करते थे, और कुछ मशरूम्स उनको यूज करते थे इन दवाइयों के रूप में। हेलोजिनेशन के रूप में यूज करते थे। हेलोजिनेशन मतलब होता है आपको ऐसी दवाइयाँ जो कि जिनको लेने के बाद मतलब ऐसी दवाइयाँ, ये सब ऐसी दवाई जिनको लेने के लिए बहका बहका और मतलब इमेजिनेशन टाइप में, इमेजिनरी वर्ल्ड टाइप में एकदम अलग सा ही महसूस है, नशा नशा एकदम रिलैक्स फील कराते हैं, मतलब कुछ भी ख्वाबों की दुनिया में ले जाते हैं। उनको हेलोजिनाइजिंग कंपाउंड वगैरह कहा जाता है। मतलब वो कोकीन और ये सब नशेली वाली चीज़ें होती हैं जो ये हेलोजिनेशन महसूस कराती हैं। ये और भी थोड़े मतलब और भी सारे कंपाउंड्स को यूज करते थे हिस्ट्री में, मतलब अपने पहले के टाइम में, जो कि ओपियम और सिंकोना ब्रिंग्स होते थे, जो कि ओपियम अफीम जो कि इनलीगल है, ठीक है, इसको यूज करते थे। अब जो है क्या कहते हैं ना, अब जो है 19th सेंचुरी जो है वो क्या कहते हैं एक इनोवेशन ऑफ केमिस्ट्री के भी कह सकते हैं, वो वाली एज मानी जाती है। मतलब इसमें क्या, इसमें जो हमारे नेचुरल ड्रग थे उसमें क्या कहते हैं केमिकल वगैरह मिला के मॉडिफाइड ड्रग्स को बनाया जाने लगा। इससे क्या, जैसे कि मान लो अपन कह सकते हैं पैरासीटामॉल है, उसमें क्या कहते हैं मॉडिफाइड करती है पैरासीटामॉल को। तो क्या कहते हैं आजकल देख रहे हैं कि कितनी जल्दी हमारा बुखार वगैरह उतर जाता है, क्योंकि मॉडिफाइड वर्जन है, ज़्यादा कारगर होता है। तो अब इसमें आगे देख लेते हैं क्या कैसे होता है, क्या कैसे मतलब। अब देखो, इससे अपना क्वेश्चन आता है, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको पढ़े नहीं। तो इसमें अपन अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो आप जितना हमने लिखवा रहे हैं, जितना बता रहे हैं उतना सफिशिएंट होता है, क्योंकि ज़्यादा नंबर का आता नहीं है। आप साथ साथ क्या कहते हैं इसमें अभी नोट्स ले सकते हैं यहाँ से। बाकी आपको जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, और हम देखते हैं कहाँ पे इकट्ठा नोट्स के लिए कुछ बनाते हैं या फिर देखते हैं कहीं पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है क्या कहते हैं 1853 में जो हेनरी साइंटिस्ट थे हमारे, उन्होंने क्या कहते हैं मॉर्फिन के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, मॉर्फिन को मेथाइल आयोडाइड के साथ गर्म किया था, और क्या कहते हैं एक नया सब्सटेंस बनाया था जो कि है क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ मॉर्फिन, जो मॉडिफाइड वर्जन होता है। अब जो है मॉर्फिन डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस कराया गया था कब सेडेटिव के रूप में 1898 में, ठीक। अब देखो क्या है, अपन को ये सब थोड़ी डेट वगैरह याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अपना जी पैड और नाइपल में वगैरह में पूछ लेता है थोड़ा बहुत, तो हमको ये सब थोड़ा याद रखना ज़रूरी हो जाता है। तो ड्यूरिंग 1840 में क्या कहते हैं अपने को फर्स्ट सिंथेटिक केमिकल इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो एनेस्थीसिया में यूज किया जाता था टूथ रिमूवल के, जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर एंड क्रोमाफॉर्म, ठीक। अब 1864 में नाइट्रिक एसिड को सिंथेसाइज कराया गया था, जो कि हिप्नोटिक में बहुत ज़्यादा यूज आता था, और इसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम ही थे, मतलब थे, कई बार आ जाते थे लेकिन बहुत कम थे। अब 1864 में हिप्नोटिक हार्बिटोरिक एसिड को क्या कहते हैं सिंथेसाइज कराया गया था, जो कि यूजफुल था हिप्नोटिक के रूप में, और इसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी बहुत कम ही थे, मतलब ना के बराबर थी। अब 1875 में सैलिसिलिक एसिड जो था वो टाइफाइड फीवर के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था, और बहुत ज़्यादा कारगर था उस टाइम पे ये। अब 1899 एस्प्रिन जो है अपन को मार्केटेड की गई थी एंटीपायरेटिक ड्रग के रूप में, जो कि बहुत ही कम साइड इफेक्ट दिखा रही थी अपना, मतलब उसको ऐसा बताया जा रहा था कि वो बहुत कम साइड इफेक्ट दिखा रही है, अनप्लेजेंट साइड इफेक्ट, मतलब प्रेजेंट ही नहीं उसमें साइड इफेक्ट, इस टाइप से बताया जा रहा था।
आफ्टर 13th सेंचुरी क्या कहते हैं, ड्रग की जो डेवलपमेंट है, स्पीड है, डेवलपमेंट स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो गई थी। और क्या कहते हैं, और ड्रग की मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह सब बना के और ड्रग को बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनाया जा रहा था। अब क्या है, 1928 में क्या कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग की खोज हुई थी, पेनिसिलिन की, जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक था। अब इन 1940 हमारे क्या कहते हैं, हमारी फर्स्ट ड्रग इंट्रोड्यूस कराई गई जो कि कैंसर को ट्रीट कर सकती थी, वो थी नाइट्रोजन मस्टर्ड, जो कि हमारा फर्स्ट ड्रग थी जो कि हमारे कैंसर को ठीक कर सकती थी। अब इन 1920 सेंचुरी में जॉन लैंगवे एंड पॉल ने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी जी, जिसे हम रिसेप्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। इसमें अब इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। इसमें क्या होता था, इसमें मतलब इधर पे थोड़ा अलग तरीके से इसमें क्या होता था, इसमें क्या होता है, ड्रग जो होता है बाइंड हो जाता है रिसेप्टर से एक विशेष केमिकल, रिसेप्टर से बाइंड होता है अपने केमिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन के कारण, स्पेसिफिक कंपोजिशन के, जो कि स्पेसिफिक होता है। मतलब इसमें क्या होता है, अपना केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर जो होता है, केमिकल कंपाउंड का जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है और कंपोजिशन होता है, बहुत ही एक स्पेसिफिक होता है। जैसे कि लॉक थ्योरी थी ना, जैसे उसी टाइप से ये रहता है, लॉक एंड की थ्योरी के जैसे ही होता है ये। तो दोस्तों, आज आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगली वीडियो से हम बहुत ही अपना एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज और इन रिलेशन ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। और धीरे धीरे हम और भी पूरा टॉपिक कराते जाएंगे। तो बाय, पीस आउट।